हेलो गाइज, सभी को नमस्ते। तो हमारे बच्चे की पढ़ाई चल रही है अभी देखो और सुनो, आनंद लियो। एक कविता बताता हूँ, सोना। ये कविता है मातृभूमि और इसके लेखक है सोहनलाल द्विवेदी। उनका जन्म आज से लगभग 100 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था, मतलब उनका शासन चल रहा था उस टाइम। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करते हुए एक कविता लिखी थी। वो देशभक्ति के भाव के कवि थे। भारत के गौरव का ज्ञान कराना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चलती रचनाएं पढ़े चलो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये प्रसिद्ध कविताएं हैं 2-3 उसकी। अब तुम्हें सुनाता हूँ मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीले चरण तले झुक नीत सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग जटा निराली पग पग ठहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। हमराया घनी है कोयला पुकारती है, बहती मले पवन है तन मन सवारती है। हवा जो शुद्ध पहाड़ों की तरफ से आती है वो अपने तन मन को, अपने शरीर को क्या करती है, संवारती है, मतलब शुद्ध कर देती है, ताजगी महसूस कराती। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अपनी भूमि के बारे में कवि बता रहा है कि वह अपनी धर्म भूमि भी वही है, अपनी कर्म भूमि जहाँ अपन कर्तव्य करते हैं, अपनी खेती करते हैं, अपन जहाँ मेहनत करते हैं, वो अपनी कर्म भूमि भी वही है, और वो जन्म भूमि भी वही है, वही मातृभूमि है, वही अपनी क्या है, मातृभूमि। जन्मे जहाँ रणपति, जन्मी जाथी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। तो जहाँ पर श्री रघुपति जन्मे वहाँ सीता जन्मी, वो श्री कृष्ण ने सुनाई, मतलब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन सुनाई। वो सभी कहाँ जन्मे थे? भारत। गौतम ने जन्म लेकर, गौतम कौन था? गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। गौतम ने भी कहाँ जन्म लिया था? भारत। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। उसने, गौतम बुद्ध ने क्या दिया था, कौन सी सीख दी थी? दिया भाव की। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। यह है सोहनलाल द्विवेदी की कहानी, है ना। और इनका एक बेटा तुझे 1906 कैसे हो रहा है? 1906 ईस्वी में जन्म हुआ था, और 1988 आप भी पढ़ाओ, डबल एट में पढ़ो में बेटो में ये क्या हुआ था, खत्म हो गए थे। ठीक है, अब तुम याद करो। अब इसको पढ़ा देता हूँ एक कविता। पूछ लो। ला कौन सी पढ़ रहा है? आनंद में ही कविताएं। कौन सी है? आनंद में ही, भारत की, है ना। इसके कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। ये है कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। ये कौन सा है, पढ़े अपन?
भारत तू है हमारा प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। समुंदर क्या करता है? चरण धोता है। और हिमालय क्या है तेरा? मुकुट है ना। ऊंची हिमालय की चोटी, ऊंची पहाड़ियां हैं ये, उसको वो उनका क्या है? भारत का मुकुट है ना। गंगा यमुना की है धारा, जिसमें है पवित्र जगधारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, अन्न फूल फल जग है प्यारे। तुमको रतन जवार है न्यारे। ये नदियों में से जो पानी बहता है उनके साथ क्या मिलते हैं? रतन, है ना। और खेतों में देखो किसान क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। पेड़ है, हरियाली है, फूल है, अन्न उगा रहे हैं किसान। यहाँ फल फूल, पेड़ पौधे, हरियाली है। पेड़ों से फल मिलते हैं अपने को, छोटे पौधों से फूलों के से फूल मिलते हैं। गुलाब, चमेली, मोगरा, हाँ ऐसे छोटे छोटे वो। राम का सने अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। हम सदैव तेरा गुण गाए, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। भारत है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। तुमने केवल बनानी है। हाँ तो दोस्तों हो चुकी पूरी बच्चे